शिव और सती की अमर प्रेम कथा। मुझे आपको इस अद्भुत सफर पर ले जाने में बहुत खुशी हो रही है। वैसे इस कहानी के बारे में आप पहले से कितना जानते हैं? चलिए आज हम दुनिया की सबसे पहली और महान पौराणिक प्रेम कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि असीम भक्ति, त्याग और ऐसे ब्रह्मांडीय बदलावों की गाथा है जिसने सृष्टि के मूल स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस कथा के हर उस पहलू को समझते हैं जो इसे सच में अमर बनाता है। हमारे आज के सफर का प्लान एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे दिव्य बंधन, सती का शिव के प्रति असीम प्रेम, फिर विवाद, सती के पिता दक्ष का अहंकार, उसके बाद दुखद बलिदान और शिव का महाक्रोध, और अंत में अनंत विरासत। तो क्या ये प्लान आपको ठीक लग रहा है? चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की तरफ, दिव्य बंधन। सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। राजा दक्ष प्रजापति, जो एक बेहद ज्ञानी लेकिन भयंकर अहंकारी सृष्टिकर्ता थे, अब उनकी एक बेटी थी सती, जो साक्षात आदि शक्ति का रूप थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ राजा दक्ष जो अपनी बेटी के लिए कोई बहुत अमीर, राजसी और स्टेटस वाला राजकुमार चाहते थे, और दूसरी तरफ सती, जिनका दिल आ गया था शमशान में रहने वाले राख लपेटे वैरागी शिव पर। मतलब बिल्कुल दो अलग दुनिया। और सती का इरादा कितना पक्का था। उन्होंने महल की सारी ऐशो आराम छोड़ दी, पहाड़ों की गुफाओं में भूखे प्यासे रहीं, खुले आसमान के नीचे बिना सोए शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या सच में इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। सबको मानना पड़ा कि भाई ये प्रेम तो अटूट है। और फिर वो पलाया। सती की इस जबरदस्त भक्ति को देखकर महादेव खुद प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल था, लेकिन असल में यही वो पल भी था जिसने एक पिता के बहुत बड़े ईगो यानी अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाई। और यहीं से शुरू होता है हमारा अध्याय 2, एक विवादास्पद विवाह। अब आप जरा उस ब्रह्मांडीय शादी के नजारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ राजा दक्ष की उम्मीदें, चमक दमक, शाही शानो शौकत, और दूसरी तरफ शिव की असलियत, नंदी पर सवार, शरीर पर भस्म लगाए महादेव, और उनके साथ बाराती कौन? भूत, प्रेत, नाग और पिशाच। दक्ष के उस शाही अहंकार के सामने ये एक बिल्कुल ही डरावना और अकल्पनीय दृश्य था। 0, 0। जी हाँ, राजा दक्ष ने इस शादी में ठीक इतने ही आशीर्वाद भेजे थे। एक पिता अपनी ही बेटी की शादी में नहीं गया। दक्ष के लिए यह कोई जश्न नहीं था, बल्कि उनके घमंड का एक बहुत बड़ा अपमान था। और सच कहूं तो इसी कड़वाहट से आगे चलकर एक विनाशकारी बीज बोया गया, जो हमें ले जाता है अध्याय 3 पर, दुखद बलिदान। शादी के बाद कैलाश पर सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक खबर आई कि राजा दक्ष एक बहुत विशाल यज्ञ करवा रहे हैं। ये यज्ञ एक तरह से उनके पावर का शो ऑफ था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया, सिवाय एक के। जानबूझकर महादेव को बुलावा नहीं भेजा गया। दक्ष का अहंकार श्मशानवासी शिव को सम्मान देने की अनुमति दे ही नहीं पा रहा था। जब सती को इसका पता चला तो वो बहुत व्यथित हो गई। एक बेटी होने के नाते वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन शिव शांत थे। उन्होंने सती को चिताया, देखो, जहां सम्मान न हो वहां अपने स्वाभिमान को ले जाना बिल्कुल बेकार है। पर सती को लगा कि शायद उनके पिता के दिल में उनके लिए कुछ तो प्यार बचा होगा। वो अकेली ही यज्ञ में चली गई। एक ऐसा फैसला जिसने सच में इतिहास बदल कर रख दिया। वहां पहुंचते ही सती का दिल बुरी तरह टूट गया। स्वागत तो दूर की बात, उन्हें मिला सिर्फ सन्नाटा और तिरस्कार। दक्ष ने भरी सभा में चिल्लाकर घोषणा कर दी, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाने वाले अवघड़ को चुना, तू मेरी पुत्री नहीं रही। जरा सोचिए, भरे समाज में एक बेटी और उसके आराध्य का इतना भयंकर अपमान। लेकिन सती चुप नहीं रहीं। इस घोर अपमान के बाद सती ने जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने उस पूरी स्तब्ध सभा के सामने दहाड़ते हुए कहा कि जिसे तुम शमशानवासी कहते हो, वे मृत्यु से भी परे हैं। वे इस पूरी सृष्टि का आधार हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि शिव का अपमान करना साक्षात सत्य का अपमान करना है। और फिर आया वो खौफनाक पल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिव का ऐसा घोर अपमान सुनने के बाद सती को लगा कि उनका ये शरीर अब इस दुनिया के लायक नहीं रहा। उन्होंने शिव का स्मरण किया और सीधे उस जलते हुए यज्ञ की आग में कूद गईं। देखते ही देखते वो पवित्र और भव्य यज्ञ एक विनाशकारी त्रासदी में बदल गया। सती के इस आत्मदाह ने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी। और इसी के साथ शुरू होता है अध्याय 4, ब्रह्मांडीय क्रोध। जैसे ही सती के आत्मदाह की खबर कैलाश पहुंची, शिव की शून्यता एक ऐसे विनाशकारी क्रोध में बदल गई जिसने ब्रह्मांड को कंपा दिया। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, और उसमें से पैदा हुए महाभयंकर वीरभद्र ने तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर धावा बोला, सब कुछ तहस नहस कर दिया और पलक झपकते ही राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये क्रोध का एक ऐसा विस्फोट था जिसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। इस भयंकर तांडव के बाद वहां बिल्कुल सन्नाटा था, एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। घमंड में जो आग जलाई गई थी वो अब बुझ चुकी थी।
वहां सिर्फ राख बची थी, अहंकार और एक अंधे अभिमान की राख। और अब मंच तैयार था साक्षात महादेव के उस स्थल पर पहुंचने के लिए। अध्याय 5 अनंत विलासत। जब शिव वहां पहुंचे और उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया तो मानो समय भी रो पड़ा। शिव का दुख इतना गहरा था कि वे सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस अथाह शोक से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु को विवश होकर बीच में आना ही पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि शिव उस गहरे सदमे से बाहर आ सकें। और जानते हैं इस भयानक त्रासदी का नतीजा क्या हुआ? सती के दिव्य शरीर के अंश धरती पर जहां जहां गिरे वे जगहें परम ऊर्जा के केंद्र बन गईं, जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। ये स्त्री शक्ति, प्रेम और महान बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। और मजे की बात यह है कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज भी कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, हिंगलाज और तारापीठ जैसे शक्तिपीठ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। मतलब ये प्राचीन कथा आज भी हमारे भूगोल और हमारी दुनिया से बिल्कुल जिंदा रूप में जुड़ी हुई है। इन शक्तिपीठों की स्थापना के बाद महादेव वापस अपने हिमालय लौट गए, लेकिन अब वहां एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने खुद को एक गहरे, शांत और गतिहीन ध्यान में डुबो लिया, युगों युगों के लिए बस सती की यादें और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत और विचारोत्तेजक हिस्सा क्या है पता है? जरा सोचिए, राख और विलाप के साथ जो अंत हुआ था, क्या वो वाकई अंत था? बिल्कुल नहीं। जो प्रेम उस यज्ञ की आग में जला था वो मरा नहीं था। यही राख आगे चलकर देवी पार्वती के रूप में ब्रह्मांड के सबसे महान पुनर्जन्म और शिव के साथ एक नए अध्याय का बीज बनने वाली थी। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे विनाश के भीतर ही नई शुरुआत छुपी होती है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस अमर गाथा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।